क्या हाल चाल मेरे लाल। उम्मीद है जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बोर्ड के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करते हैं जो बोर्ड के हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है कि लगभग इस साल भी ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और ये एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर दे करके जाएगा। कुछ ही मिनट के मेहनत पे 5-6 मिनट मेहनत करेंगे, श्योर है कि 5 नंबर आपको देगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। आपसे हर साल प्रश्न पूछता है कि करड़ी में 2 या करड़ी में 3 या करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये सिद्ध करिए, आप ये सिद्ध करें कि करड़ी में 2, करड़ी में 3 या करड़ी में 5 या फिर करड़ी में कोई भी अभाज्य संख्या हो वह एक अपरिमेय है। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? एकदम सिंपल से धीरे धीरे आराम से थ्योरी को लेकर सिद्ध कर देते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहे। करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसी भी संख्या को। जैसे मैंने 2 को ही ले लिया, आपको कोई संख्या पूछे आप इस रूल पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने 2 को लिया है। अब 2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है, तो इसके लिए मानेंगे हम इसके विरुद्ध, इसके बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। हम मानेंगे क्या? बिल्कुल इसका उल्टा मानेंगे कि इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो हम मान लेंगे कि करड़ी में 2 जो हमारा है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि करड़ी में 2 हमारा एक क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सबको पता है कि जो संख्या परिमेय होती है उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कि करड़ी में 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय का मतलब ही होता है p/q। लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट ये है मेरे लाल कि आपको ये भी पता है ना कि ये परिमेय है यानी p/q है, लेकिन ये p और q हमारा सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का मसप निकालेंगे ना, p के जगह पे कोई संख्या रख दें और q के जगह पे कोई भी संख्या रख दें, तो उन दोनों का मसप निकालें तो उसका मसप हमेशा 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और ना आए। यानी कि दोनों संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या किसी और संख्या से विभाजित ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो हम इसको मान लिए हैं प्राइम नंबर हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां हम इधर भेज लेते हैं, तो इधर भागा में q इधर जाएगा, हो जाएगा गुणा में, तो q गुणते 2 बराबर p बनेगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। होता क्या है ना मेरे लाल, होता क्या है कि करड़ी में कहीं पर करड़ी में 2 पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों में एक तरफ जो मान करते हैं वहीं दोनों तरफ दूसरे तरफ भी करना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एक तरफ तो दूसरे तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि इस करड़ी को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। यहां पर हम नीचे लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब यहां पर क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे हम, तो q करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर देखिए, इसका जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे, तो ये करड़ी में 2 संख्या है ना, तो दोनों का वर्ग किया जाएगा। q का वर्ग q बनेगा और 2 का वर्ग हमारा 2 बन जाएगा, बराबर p का वर्ग p यहां पर हो जाएगा। इसको थोड़ा क्रम में लिख लेते हैं, 2 को आगे करते हैं, q को पीछे कर लेते हैं, बराबर p का स्क्वायर बन गया हमारा। 2q के स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त लाइन ध्यान दीजिए कि 2 से q के स्क्वायर में गुणा करने पर p का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, 2 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे ना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लाली, 2 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमको p प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि 2 से गुणा कर रहा हूं मैं किसी संख्या में, तो यहां पर p प्राप्त हो रहा है। तो 2 से किसी संख्या में गुणा करने पर p प्राप्त हो रहा है, तो 2 से जो है p भी पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा का पूरा कट के उसकी शेषफल 0 हो जाएगी। तो 2 से p हमारा कितनी बार में कटेगा, तो हमको यहाँ पर यह एक चर संख्या है, तो इसको हम चर के रूप में मान लेंगे कि 2 में हम c से गुणा करते हैं तो हमारा p प्राप्त हो जाएगा। यानी जो हम लिखेंगे 2 में हम c से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, p हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? यहाँ तक बड़े ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे क्या, 2q का स्क्वायर बराबर p के जगह पे 2c रख देंगे, क्योंकि ये 2c से कट रहा है पूरा 2c का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं इस लाइन को ऊपर लिख देता हूं, ऊपर चलता हूं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा कि यहां पर 2
2q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2c का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर हमारा c स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 2 से हम घटाएंगे 4 को तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा 2c का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फिर पुनः उसी बात को फिर उसी प्रमेय को रिपीट कर लीजिए। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ना, यहाँ पर फिर पुनः ये बोल रहा है कि जो हमारा q का स्क्वायर है वह 2c के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब वहीं पीछे वाला चीज फिर निकाल करो मेरे लाल। क्या बोल रहा है ना कि 2 से जो होगा वह 2 से किसी संख्या में गुणा करने पर q स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। 2 से कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो q का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना कि 2 से q भी हमारा कट रहा होगा, 2 से हमारा q कट रहा होगा। अब कितनी बार में कटेगा तो हमको नहीं पता है, फिर कोई चर मान लेंगे कि किसी चर से कट रहा है, 2 से किसी चर में गुणा करने पे q प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हमारा q है, क्या करेगा 2 से q भी क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब तो यही होता है ना कि 2 से हमारा q भी कटना चाहिए। लेकिन आपको जो मैं इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोला था, ध्यान आ रहा है आप लोगों को कि p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यह केवल और केवल 1 से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। मैंने उसमें तीसरी लाइन बोला था कि P और जो Q है वह सिर्फ और सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से कटेंगे। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 2 से भी Q हमारा कट रहा है। यहाँ पर यही ना इसका मतलब हुआ कि Q जो है वो 2 से भी कट रहा है और यहाँ पर P भी हमारा जो था वो P भी 2 से क्या हो रहा है, P भी हमारा 2 से यहाँ पर प्राप्त हो रहा था कि P भी 2 से कट रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें 2 से कट रही है, P और Q। यानी कि हम तो माने थे कि किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 से कटा हुआ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है मेरे लाल कि हम गलत माने थे। यह एक परमेय संख्या माने थे जो कि परमेय संख्या नहीं होगा, यह एक अपरमेय संख्या है। यह एक हमारे माने हुए का अंतर विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है कि इसका गुणनखंड हम 1 माने थे और यहाँ पर इसका गुणनखंड 2 भी आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि अतः जो हम जो हमारा करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जो हम माने हुआ इसका अंतर विरोध कर रहा है। क्लियर है ना। अब इसी तरह से आपको करड़ी में 5 बोले, करड़ी में 5 बोले, करड़ी में 7 बोले या करड़ी में कोई भी दुनिया का अभाज्य संख्या बोले और बोले कि आप सिद्ध करो कि वह अपरिमेय है, सिंपल मेरे लाल आप इसी तरह से जहां पे मैं 2 रखा था वहां पे जो संख्या पूछेगा उसको रख के सिद्ध कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे लाल, और मेरे लाली सब समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।